आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऑफर पर दिया करारा जवाब। कहा सपा के 100 विधायक भाजपा में आने को तैयार। नीतीश कुमार देख रहे मुंगेरी लाल के सपने, नहीं जुड़ने वाला उनका भानुमति का कुनबा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनमें मिशन सन 2024 को लेकर जोश भरा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की उस बात का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाकर सीएम बनने का ऑफर दिया था। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टियां समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में अच्छे से चल रही है। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे वो किसी नेता की भाषा नहीं होती है। वहीं सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। 17 सीटों पर बीजेपी और 17 पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। इसलिए जेडीयू के कुछ सांसदों की संख्या बिहार में दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी तो केवल 5 से ज्यादा सांसद नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब उनका कुनबा सामने आएगा तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। ऐसे में पहले वो लोग तय कर लें कि उनकी तरफ से पीएम पद का दावेदार कौन बनेगा। सन 2014 से ज्यादा सांसद सन 2019 में जीते थे। सन 2019 से ज्यादा अकेले भाजपा के सांसद सन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। हम अपने गठबंधन के साथ सन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। समय आज तक न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने सहयोगी मंत्री श्री सतीश जी और हमारे सांसद श्री उपेन जी, हमारे माननीय विधायक साकेन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी शशांक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी हमारे अग्रज जी रामचंद्र यादव जी, कहाँ के और यहाँ दिनेश जी और यहाँ सभी डीएम साहब और कप्तान साहब सहित सभी अधिकारीगणों के साथ जिले की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई है। सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रगति का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया जाए और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम जनपद बाराबंकी के अंदर हुआ है, जिसमें ओडीओपी के अंतर्गत मैंने आज पहले यहाँ उद्योग जगत से जुड़े हुए बंधुओं से बात की, बहनों से बात की। उन्होंने अपना जो विषय रखा बहुत संतोषजनक है, कुछ सुझाव दिए, उसको जो जिला स्तर से समाधान हो सकता है समाधान करने के लिए कहा गया है और जो शासन से संबंधित होगा शासन को भेजने के लिए भी कहा गया है। 100 विधायक लेकर आएंगे तो उनको सीएम बना देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी है, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे।
वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हुई। जल का प्रवेश द्वार है और जो भी बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या जाने के लिए आएंगे उसमें से शायद 60% से अधिक लोग वाया बाराबंकी जाएंगे। आज यह भी कहा गया है कि जो समूह के द्वारा तमाम प्रकार के सामानों का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ के जो ODOP योजना के अंतर्गत जो उद्योग संचालित हैं उनके सामानों की बिक्री आने वाले समय में बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। उसके लिए भी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का विश्व में भारत एक ऐसा देश है जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनीकरण का काम हुआ, वैसे ही हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, नौजवानों को के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। और आज कई अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि आप अपने पदों पर रहते हुए कोई नवाचार की